हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, यदि आप एक देश के किसान हैं या फिर राजस्थान राज्य के किसान हैं या फिर देश के किसी भी राज्य के किसान हैं, तो साथियों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास तथा महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि साथियों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए केसीसी लोन से संबंधित कुछ जरूरी सूचना देने वाला हूँ। यदि आप एक किसान है और आपने भी केसीसी लोन ले रखा है, तो साथियों केसीसी लोन किस परिस्थिति में चुकाया जा सकता है, किस परिस्थिति में माफ किया जा सकता है, और सरकार की केसीसी लोन माफी को लेकर सभी नीतियां क्या होती हैं, और केसीसी लोन धारक किसान की यदि आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो साथियों जो उसका उत्तराधिकारी होता है या फिर जो किसान के वंशज होते हैं, उसके पुत्र या परिवार के जो लोग होते हैं, वो केसीसी लोन को किस प्रकार से माफ करवा सकते हैं, कौन कौन सी नीतियों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, और सरकार आपके खिलाफ कौन कौन सी नीति तथा कानूनों को यहाँ पर लागू कर सकती है, और साथियों कब और कितना आप केसीसी लोन माफ करवा सकते हैं, संपूर्ण डिटेल इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। यह साथियों एकदम आप लोगों के लिए फुल फर्निश्ड वीडियो है, यानी कि साथियों आपके इस वीडियो को देखने के बाद सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक स्टेप को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों केसीसी लोन से संबंधित जो जरूरी सूचना है उसमें मैं आपको सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूँ। देखिए, आज के समय में राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार की तरफ से किसान को आर्थिक स्थिति में सहायता हेतु केसीसी लोन योजना की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से कोई भी किसान अपनी जमीनी दस्तावेज के आधार पर केसीसी लोन ले सकता है, और ये लोन उसे नियत ब्याज दर पर ही दिया जाता है, जिसकी दर 3% से शुरू होती है, मैक्सिमम 12% तक चली जाती है। यानी कि 12% का मतलब है जब आप लोग 50 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं, उस कंडीशन में बैंक आप लोगों से 12% ब्याज का भुगतान करवाती है। परंतु सवाल केसीसी लोन के भुगतान की परिस्थितियों को लेकर है, क्योंकि जब जमीन धारक किसान की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो किसान परिवार की रीढ़ की हड्डी कमजोर तो होती है, परंतु किसान परिवार केसीसी लोन के बोझ तले भी दब जाता है। जी हाँ साथियों, आप लोगों ने भी देखा होगा, जब मुखिया ही नहीं रहता है तो साथियों किसान का जो परिवार है वो केसीसी लोन चुकाने के हालात नहीं रहता है। हालांकि किसान की मृत्यु के बाद सरकार किसान के केसीसी लोन की भरपाई हेतु विभिन्न प्रकार की योजना लेकर आती है, परंतु उन योजना में केसीसी लोन की पूर्ण माफी को लेकर कोई मजबूत आधार नहीं होता है। यानी कि आप लोग की जो केसीसी लोन की राशि होती है ना, उसकी पूर्ण माफी नहीं होती है, और नहीं ऐसा कोई नियम उस योजना के अंतर्गत होता है। अच्छा, तो क्या क्या नियम नीति होती है वो देखिएगा आज के इस वीडियो में। केसीसी लोन धारक किसान की आकस्मिक मृत्यु होने के बाद किसान के उत्तराधिकारी या उसके परिवार पर केसीसी लोन की भरपाई हेतु सरकार की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, और कितना लोन कितनी दर पर चुकाया जा सकता है, संपूर्ण विवरण चरणबद्ध तरीके से बताने वाले हैं। तो साथियों अब वीडियो को धैर्यपूर्वक देखना है। यदि किसान की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो क्या क्या स्टेप आप लोग उठा सकते हैं और सरकार क्या उठा सकती है। देखिए, सिविल विभाग की तरफ से रिकॉर्ड तैयार करना सबसे पहला स्टेप सिविल विभाग की तरफ से तथा बैंक की तरफ से उठाया जाता है। किसान की आकस्मिक मृत्यु होने पर बैंक सिविल विभाग को किसान लोन का रिकॉर्ड भेज देती है, जिससे सिविल विभाग किसान का सिविल रिकॉर्ड तैयार करके एक डाटा अपने पोर्टल पर अपलोड कर देता है, जिससे किसान पर लोन की पेंडेंसी दिखाई देती है, ताकि किसान का सिविल स्कोर अगला लोन लेने के योग्य ना हो। इससे सरकार को यह फायदा होता है कि यदि किसान का उत्तराधिकारी लोन लेना चाहता है तो वह अन्य किसी बैंक से लोन नहीं ले सकता, ना उसको लोन मिल सकता है, क्योंकि सिविल विभाग की तरफ से दिया गया डाटा किसान के बकाया लोन की पेंडेंसी को दिखाता है। यानी कि सबसे पहला तो काम बैंक तथा सिविल विभाग की तरफ से किया जाता है, ताकि किसान का परिवार या फिर किसान का जो उत्तराधिकारी होता है वो अन्य किसी बैंक से अन्य कोई दूसरा लोन ना उठा ले। क्योंकि साथियों जब किसान की आकस्मिक मृत्यु हो जाएगी तो साथियों ये जो बकाया लोन है इसको ही भर दे वही काफी होता है। इसके अलावा दूसरा स्टेप हो सकता है लोन सेटलमेंट का। जी हाँ साथियों, ऐसी स्थिति में बैंक किसान के उत्तराधिकारी से संपर्क करता है। इसके बाद उसके उत्तराधिकारी को एक समझौते के तहत किसान पर बकाया संपूर्ण लोन भरने के लिए अपनी सभी स्कीम बताता है। इसके अंतर्गत किसान के उत्तराधिकारी को एक मुश्त लोन की भरपाई करनी होती है, यानी कि जितना भी 3 लाख 5 लाख 10 लाख का लोन होता है उसका वो सारा पैसा एक साथ उसको देना होता है। इसको ही कहते हैं लोन सेटलमेंट, जिस पर किसान के उत्तराधिकारी को 20% या फिर 30% की छूट भी मिल जाती है। क्योंकि साथियों जब बैंक समझौता करता है तो किसान के उत्तराधिकारी को छूट जरूर देता है, जिसमें 20% या 30%, यानी कि 10 लाख का लोन है तो आपको 30% तक छूट मिल जाती है, तो 3 लाख माफ हो जाएंगे, 7 लाख आपको सिर्फ भरने होते हैं। इसके अलावा साथियों जो तीसरा एक्शन होता है वो होता है एक्शन ऑफ प्रॉपर्टी का। जी हाँ साथियों, यदि किसान का परिवार या किसान का उत्तराधिकारी बैंक लोन भरने से बचाव करते हैं और किसी भी सेटलमेंट के तहत किसान के केसीसी लोन की भरपाई नहीं करते हैं, तो उस स्थिति में बैंक किसान के नाम प्रॉपर्टी की नीलामी करने की पूर्ण तैयारी में रहता है। केसीसी लोन के नियम तथा शर्तों के अनुसार यदि किसान या फिर किसान का उत्तराधिकारी केसीसी लोन की भरपाई नहीं करते हैं तो बैंक किसान की प्रॉपर्टी को नीलाम कर सकती है। इस परिस्थिति में किसान के नाम जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उस प्रॉपर्टी की नीलामी की जाएगी और उसके बाद बैंक केसीसी लोन की भरपाई करेगी। इसके अलावा चौथा स्टेप उठाया जाता है आभूषणों की नीलामी को लेकर। जी हाँ साथियों, बैंक यह प्रक्रिया तब करती है जब किसान की प्रॉपर्टी की नीलामी करने के बाद भी किसान पर केसीसी लोन बकाया रहता है, तो बैंक किसान के नाम या फिर उसके उत्तराधिकारी के नाम या फिर उसकी पत्नी के नाम जितने भी आभूषण होते हैं उनकी नीलामी कर सकता है, उसके पास यह अधिकार होता है। इसके अलावा पांचवा जो स्टेप होता है वो होता है किसान की प्रॉपर्टी नीलाम होने के बाद भी यदि बैंक अपने केसीसी लोन की भरपाई नहीं कर पाता है तो बैंक केसीसी लोन की फाइल को लॉस ऑफ लोन के नाम से क्लोज कर देता है। यानी कि जब वो प्रॉपर्टी को भी नीलाम कर देता है, आभूषणों को भी नीलाम कर देता है, तो बैंक को पता लग जाता है कि अब इसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं बची है, तो उस स्थिति में जो किसान का लोन बकाया रह जाता है उसको लॉस ऑफ लोन के नाम से फाइल क्लोज करके बंद कर दिया जाता है। छठवां स्टेप इसका होता है कि किसान की प्रॉपर्टी नीलाम करते समय यदि बैंक का पूरा पैसा भरपाई हो जाता है और प्रॉपर्टी नीलामी की रकम फिर भी शेष रहती है तो बैंक इस रकम को किसान
किसान के उत्तराधिकारी या फिर उसके परिवार के लिए वापस सुपुर्द कर देता है, यानी कि बैंक सिर्फ उतना ही पैसा लेता है जितना किसान पर बकाया होता है। इसके अलावा साथियों आप लोग का अगला स्टेप क्या हो सकता है वो देखिएगा। यदि केसीसी ऋण वाले किसान का निधन हो जाता है तो ऋण की जिम्मेदारी उनके कानूनी वारिसों पर होती है। ऋण की शेष राशि को कानूनी वारिसों के द्वारा ही बैंक को चुकाना होता है। इसके अतिरिक्त किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान की मृत्यु के लिए किसान को 50,000 रुपए दुर्घटना बीमा भी मिलता है। हालांकि साथियों वर्तमान समय में इस राशि को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है, क्योंकि साथियों ये जो 1 लाख रुपए की राशि होती है वो किसान की मृत्यु के बाद मिलती है और ये 2 योजना के तहत मिलती है। पहली योजना होती है जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें किसान को 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का पेमेंट मिल जाता है, और दूसरी योजना होती है किसान सुरक्षा बीमा योजना, जिसके अंतर्गत किसान को 50,000 रुपए से लेकर मिनिमम 2 लाख रुपए तक का पेमेंट मिल जाता है। इसलिए साथियों दोनों योजनाओं को मिलाकर के 50,000 प्लस 50,000 यानी कि 1 लाख रुपए तक की छूट तो किसी भी किसान के लोन पर कर दी जाती है। और साथियों बैंक को ये करना होता है क्योंकि केसीसी लोन लेते समय किसान को इन योजनाओं के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। यानी कि यदि आपके किसान के पास 5 लाख रुपए तक का केसीसी लोन था और उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो इसमें से 1 लाख रुपए तो उनकी योजनाओं के तहत, जो 2 योजना मैंने अभी आपको बताई थी, जीवन ज्योति बीमा योजना और किसान सुरक्षा बीमा योजना, इनके तहत ही माफ कर दिया जाता है। और जो बकाया 4 लाख रुपए तक का लोन होता है उसको बैंक सेटलमेंट के माध्यम से 30% या 20% की छूट पर माफ कर दिया जाता है, और जो बकाया बचता है 2 लाख 3 लाख या फिर 1.5 लाख रुपए उसकी आपको भरपाई करनी होती है। तो साथियों पूरा का पूरा नियम होता है किसान की मृत्यु के बाद केसीसी लोन की भरपाई करने का। इसके बाद साथियों इसका कोई उपाय नहीं होता है। जितने भी नियम कानून, जितनी भी यहाँ पर सरकार की नीतियां थी वो मैंने आपको आपके समक्ष बता दी है। इसके अलावा यदि आपका फिर कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलता हूं नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।